हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, लेट्स सी अब तक अपन ने कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, कैलकुलेशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो डन, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, हिडन गुडविल डन, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस अपन प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। जो स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, रिटायरमेंट को देख रहे हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रहेगा, एक बार उनको आप गो थ्रू करना। आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये दोनों टॉपिक आज कर लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, शुरू करें। चलो, ओपन योर नोटबुक पास। ओके, आज का टॉपिक अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। देखो, अब एक बंदा फर्म को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, विदाई है इसकी, फेयरवेल है इसका, ठीक है। तो ये पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो फर्म में अब तक जितना भी कंट्रीब्यूशन इसका था वो सब लेके चला गया है, ठीक है। तो फर्म में जब कोई पार्टनर आता है तो एक हाथ में कैपिटल, एक हाथ में गुडविल, बताया था ना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वापस जब फर्म से जाएगा तो कैपिटल जितनी भी बन रही है इसकी और गुडविल दोनों लेके चला गया। क्लियर? तो हमें करना क्या, बहुत सिंपल। टॉपिक नया है, कंसेप्ट पुराना है, पहले भी सीख चुके हैं। ये कैपिटल अकाउंट है। हम जहां पर यहाँ टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हैं ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका मतलब इस पार्टनर का अब तक कैपिटल इतनी है, यही होती है ना टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग लिखते हैं, फिर सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये सब क्रेडिट साइड में लिख के, डेबिट साइड में ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब लिख के जो बचता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, यही तो देना है उसको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा और आ जाएगा। टॉपिक डालो पास फटाफट। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल अमाउंट कितना बचा, फर्म को उसको अमाउंट कितना देना। एबीसीआर पार्टनर्स है, 3:2:1 रेशियो दे रखा है, बैलेंस शीट गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट्स है। से रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 5%, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 5% से, मशीन रिड्यूस हो रही है 10% से, बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 1,51,000, वैल्यूड गुडविल दे रखी है 1,50,000। कैलकुलेट करना है अमाउंट ड्यू टू सी। आओ फटाफट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, सबसे पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है किस रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको देखे। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो बता रखा है ना क्या करना, क्या करना। देखो 3:2 है, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसके अलावा हमें कुछ गिवन नहीं है कि ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर किस रेशियो में गेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको देके जा रहा है। गेनिंग पार्टनर नहीं, रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है ना, कुछ गिवन नहीं है, तो यही हमारा न्यू रेशियो, यही हमारा गेनिंग रेशियो। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी से आ जाओ, ठीक है। क्या करें? अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल, सारी खुशियां, क्रेडिट सारे गम और दुख, डेबिट मतलब सारा नुकसान, डेबिट सारी फायदे, क्रेडिट। क्लियर? ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। लेट्स से फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है। डेटर्स कितने? 90,000, 90,000 का 5% 4,500 आया ना। चलो ठीक है, नुकसान एक ही पाएगा। प्रोविजन क्या होती है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो नुकसान, नुकसान हुआ तो दुख हुआ, दुख हुआ तो डेबिट हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,500,
ठीक है। स्टॉक रिड्यूस बाय 5%, 70,000 स्टॉक दे रखा है, 5% से स्टॉक रिड्यूस हो गया, 10% निकालो, 7,000 हाफ कर दो 3,500। क्लियर। 5% कितना हुआ 70,000 का, 3,500। स्टॉक क्या एसेट है, एसेट कम हो रही है तो नुकसान, और नुकसान हो रहा है तो डेबिट टू स्टॉक 3,500। मशीन रिड्यूस बाय 10%। क्लियर। 10%, 6,000, 60,000 का 10%। टू मशीन, जल्दी आए है ना, आओ फटाफट। बिल्डिंग रिड्यू नहीं, बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 1,50,000। पहले कितनी थी 1,40,000, अब कितनी हो गई 1,50,000। फायदा कितने का 11,000 का फायदा हुआ तो क्रेडिट बाय बिल्डिंग 11,000। वैल्यूड गुडविल दे रखी है। चलो कंप्लीट, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। फटाफट फायदा नुकसान देख लेते हैं। नेट कितना रहा हमारा 6,000, 9,000, 13,000, 14,000। तो ये साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा, 14,000 का नुकसान, 11,000 का फायदा। नेट नुकसान 3,000 का बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी, सबको मिलेगा। जो ओल्ड पार्टनर्स है सब में जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना 3:2:1। 3,000 डिवाइडेड बाय 6 किया तो कितना 500। 500 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1,000। 500 2 से किया तो 1,000 और 1 से किया तो 5। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी से नोट करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना है हमको कि सी का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना अमाउंट बने। दे दुआ के खत्म कर, आओ कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट के स्टेप LAR लारा। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड के अंदर क्या देखना है हमें, कैपिटल देखना है और रिजर्व, दो चीजें हैं, दोनों दे देते हैं। सी की कैपिटल कितनी 1 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। बहुत अच्छे। और क्या है, रिजर्व 60,000। 60,000 ओल्ड रेशियो में बटेगा, रेशियो 2:1 में 60,000 डिवाइडेड बाय 6 10,000। तो सी का कितना हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1। बहुत बढ़िया, बाय जनरल रिजर्व 10,000। एल कंप्लीट। असेट साइड में ना गुडविल दे रखी है ना कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं। क्या क्या बताया था मैंने, अगर असेट साइड में गुडविल दे रखी है वो राइट ऑफ हो जाती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है राइट ऑफ हो जाते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है राइट ऑफ हो जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर असेट साइड में दे रखा है तो राइट ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, एल भी हो गया ए भी हो गया। आज की बात करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस आया था। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस हुआ तो डेबिट में, ठीक है, 500 रुपीज का लॉस आया था। आर भी हो गया। ए एडजस्टमेंट किसका, गुडविल का। गुडविल कितनी दे रखी है वैल्यू 1,50,000। इसमें इसका शेयर निकालो, कितना आएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। सॉल्व करोगे कितना आएगा, ठीक है। अगर हम करें 2 को 3 से और यहाँ पे लिखे 75,000 और इसको भी इससे कट करें तो 25,000, ठीक है। अब 25,000 इसको मिलने हैं, पर किस किस से मिलने हैं, ए से मिलेगा और बी से मिलेगा, बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। 25,000 किस रेशियो में देंगे, जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं 3:2। तो इसका हिसाब से कितना आ गया 15,000 इससे मिला और 10,000 इससे मिला। हमने ए भी कर लिया, सिंपल, ठीक है। 1,10,000, 1,20,000, 1,35,000 माइनस 500। सर अब क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अरे क्या बात कर रहे हो, बैलेंस कैरी डाउन क्यों लिख सकते हो, पार्टनर जा रहा है ना,
नहीं, देखो दो चीजें होंगी। अगर क्वेश्चन में आपको क्लियरली नहीं गिवन है कि इसको हम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। टू सीज लोन अकाउंट 1,35,000 माइनस 500, 1,34,500, यहाँ पे लिखा 1,35,000। बात समझ में आई? ठीक है, सब कुछ वैसे ही करना है, बस इस जगह पे याद ध्यान रखना है। जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाना है, पर यहाँ पर अब बैलेंस कैरी डाउन नहीं करना, पार्टनर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, टू सीज लोन। पर अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता कि इसका पेमेंट कर दिया, तो हम यहाँ टू कैश कर देते, बैंक से कर देते, टू बैंक कर देते। बात समझ में? कुछ नहीं गिवन है, हमने क्या किया, सब कुछ इसके लोन अकाउंट में डाल दिया। ओके डन, चलो नोट करो फटाफट, फटाफट से जल्दी से एक क्वेश्चन और कर ले। क्वेश्चन क्या है, अक्षत भरत जनक तीन पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है था। अक्षित रिटायर्स। अब हम कैलकुलेट कर हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू अक्षित, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट कितना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। भरत एंड जनक शेयर प्रॉफिट, नया रेशियो दे रखा है कितना, 2:3। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इसका मतलब हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। करते हैं अब, कैलकुलेट गेनिंग और कैसे निकालते हैं सर, ओल्ड माइनस न्यू। इफ आंसर कम्स इन नेगेटिव इट मींस गेन, इफ आंसर कम्स इन नेगेटिव इट मींस गेन। ओल्ड कितना, पार्टनर कौन कौन है, भरत और जनक। भरत का ओल्ड कितना 3/10, जनक का ओल्ड कितना 2/10, न्यू निकाल लो, न्यू कितना, न्यू है 2/5 एंड 3/5 इक्वल्स टू 10 LCM 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1/10। ठीक है, इधर 10 LCM 2 माइनस 6 इक्वल्स टू -4/10। बात समझ में आ रही, हाँ या ना? ठीक है, अब कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा, सर क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, न्यू माइनस ओल्ड कर दे ताकि आंसर पॉजिटिव हो जाए गेनिंग वाला। बिल्कुल कर सकते हो। तो कैसे हो जाएगा, न्यू कितना 2/5 माइनस 3/10, 10 LCM 4 माइनस 3 1/10। ठीक है, तो अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो ध्यान रखना पॉजिटिव मीन्स गेन। क्लियर, समझ गए बात? चलो फटाफट ये अपना फर्स्ट वर्किंग नोट नोट कर लो जल्दी ना। ये देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5%। क्या बोला, मेंटेन करना है, मतलब पहले क्रिएट हुआ है जिसे हमें 5% तक मेंटेन करना है। अगर कम होगा तो अब हम और ले आएंगे, और ज्यादा होगा तो लेके चले जाएंगे। कैसे, बताता हूँ जल्दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 का है। कहाँ दे रखा है, ये ऑलरेडी जो बना हुआ है वो ओपनिंग है। ठीक है, जो बैड डेट्स हुए जिसकी वजह से हमारा प्रोविजन कम हो, वो डेबिट साइड में 2,000। नया कितना क्रिएट करना है, 5%। न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होता है, इक्वल्स टू डेटर्स माइनस बैड डेट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100।
डेटर्स कितने 45,000 माइनस बेड डेट्स कितने 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो 43,000 का 5% अगर हम करेंगे तो 4,300 2,150 कितना हो जाएगा 2,150। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2150। तो देखो इधर कितना 5,000 ऑलरेडी कितना का बना रखा है 5,000 का। 5,000 में से 2,000 चले गए तब कितने पड़े अभी भी हमारे प्रोविजन वाले मटके में 3,000 रुपीज पड़े हैं ना 5,000 में से 2,000 जाने के बाद। पर हमें सिर्फ कितना मेंटेन करना है 2150। तो ज्यादा पड़ा है ना तो वापस प्रॉफिट में जोड़ दो फायदा हो गया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आंसर निकालो इसकी टोटल भी 5,850 चेक करो करेक्ट समझ में आया। IMP इंपॉर्टेंट क्लियर जल्दी नोट करो फटाफट। नाउ अब क्या करना है अब तो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कौन सा नॉमिनल मतलब क्या सारा नुकसान डेबिट में और सारी खुशियां सारा फायदा क्रेडिट में। आओ चेक करते हैं लेट्स सी बेड डेट्स 2,000 के। अरे यार सर क्या करेंगे देखो इसका कुछ नहीं करेंगे इसका तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ सेटअप कर लिया था ना। पर हाँ जो हमने प्रोविजन को डाउटफुल डेट बनाया था वो 850 जो वहां डेबिट में लिख रखा था या क्रेडिट में लिख दो इससे हमारा वापस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेस प्रोविजन बना हुआ था 850 का जो हमने वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्लियर नेक्स्ट देखते हैं पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। जो पेटेंट्स थे वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कितने हैं सारा का सारा नुकसान ओहो टू पेटेंट्स 30,000 आया ना। देखो रटना नहीं है लॉजिक समझना है क्लियर। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग तीनों ही रिड्यूस हो रही है। अरे भाई कितना नुकसान है टू स्टॉक टू मशीन और टू बिल्डिंग। चलो ये सारा नुकसान लिख लेते हैं कितना 5% है ना कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टॉक का 5% 10% 5,000 होता है हाफ कर दो कितना 2,500। अगेन मशीनरी 1,50,000 15,000 10% होता है हाफ करो कितना हो गया 7,500। बिल्डिंग का भी निकाल लेते हैं 1 लाख 10% कितना 10,000 हाफ कर दो कितना 5,000। बहुत ठीक है नुकसान दिख रहा है ना। चलो और कुछ बचा क्या ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स से 10,000 के ऐसे क्रेडिटर जिनको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करा हुआ था और वो सामने निकल के आ गए देना पड़ेगा चुकाना पड़ेगा चुकाओ नुकसान है। टू क्रेडिटर्स कितना 10,000 क्लियर। ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। वैल्यूड गुडविल अभी हम बाद में करेंगे। चलो डन। तो टोटल नुकसान हमको हुआ 15 25 30 55। और नेट नुकसान ये 850 का जो फायदा हुआ उसको प्लस उसको माइनस कर दो और बचा हमारा 54,150 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में 5:3:2 तो अक्षित भरत और जनक। अक्षित का कितना हो जाएगा जल्दी निकालो 54,150 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 27,075
16,245,10,830। ठीक है। इस क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये जो अपन ने किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो जल्दी ना। अब क्या करना, अरे सर अब तो बस ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, अब तो खाली अक्षित को जितना देना है वो कैलकुलेट करना है, तो हम अक्षित का कैपिटल अकाउंट बना लें। अक्षित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या रूल है अपना, LARA। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड देखो, लाइबिलिटी में अक्षित की कैपिटल कितनी, 1,50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। अरे लाइबिलिटी साइड में रिजर्व भी तो है, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 532 बाय जनरल रिजर्व, 5:3:2 है ना, तो अक्षित का 5/10 हाफ 15,000। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट साइड, सर एसेट साइड में फिर बता रहा हूँ क्या क्या देखते हैं। सर एसेट साइड में अगर गुडविल है तो राइट ऑफ हो जाती है, करेक्ट है। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो राइट ऑफ हो जाते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो राइट ऑफ हो जाते हैं, या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा कुछ दे रखा होता है तो वो भी राइट ऑफ हो जाता है। ऐसा कुछ है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ, अरे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 राइट ऑफ करो। ठीक है, लॉस है ये, असेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होता है वो लॉस होता है। ठीक है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 का हाफ करोगे तो 12,500। ठीक है ना, एसेट भी हो गई। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का तो लॉस आया था, कितना आया था देखो फटाफट जल्दी बताओ मेरे को। लॉस आया था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, कितना आया था जल्दी मैं देखता हूं, 27,075 है ना, ये हमारा हो गया। एडजस्टमेंट किसका, गुडविल का ना, ये रहा। 3 लाख में इसका शेयर कितना, 5:3:2 हाफ 1,50,000, तो इसको गुडविल के मिलने हैं 1,50,000, पर दोनों से लेना पड़ेगा ना। ठीक है, किस किस से, बाय भरत और बाय जनक। तो 1,50,000 में भरत कितना गेन कर रहा था, जल्दी बताओ। 1:4 आ रहा है क्या गेनिंग रेशियो, आ रहा है, चेक कर। ठीक है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय, आगे बात समझ में नहीं आई, देखो 1,50,000 तो समझ में आया ना, ये नीचे कैलकुलेशन कर देता हूँ। 3 लाख टोटल गुडविल थी, इसका 5/10 1,50,000, ये किसका शेयर है, अक्षित का है, अक्षित रिटायर हो रहा है, ये अक्षित का शेयर है। ठीक है, अब ये 1,50,000 भरत और जनक गेनिंग रेशियो में देंगे, और गेनिंग रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना कितना आया था, 1/10 और 4/10। ठीक है ना, 1/10 और 4/10 मतलब रेशियो क्या हो गया, 1:4। तो भरत कंट्रीब्यूट करेगा इसमें 1,50,000 में 1/5 का, और जनक कंट्रीब्यूट करेगा 1,50,000 में
4/5 का। बात समझ में आई? चलो नोट करो फटाफट, टोटल निकालो। 1,50,000, 150, 3 लाख, 3,15,000। 3,15,000 में से इन दोनों को माइनस करो, और जो बचा वो बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है। ये पार्टनर तो जा रहा है। अगर पार्टनर जा रहा है तो अगर कुछ मेंशन होता कि हम कैश में दे रहे हैं तो कैश में दे देते हैं, पर कुछ मेंशन नहीं है ना, तो सब इसके लोन में डाल दो। तो टू अक्षित लोन अकाउंट, बोलो कितना हो गया? 275,425। 275,425। हमारे एक सर है जो फटाफट कैलकुलेट करके बता। ठीक है, चलो। बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।